हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अंकिता में। मैं फ्रेंड्स अंकिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम चले हैं मथुरा वृंदावन की सैर करने और हमने शुरुआत की है अपनी कांच मंदिर से। पहले हम स्टेशन पे उतरे, उसके बाद हमने होटल वगैरह लिया, फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो हम सबसे पहले हमने कहा चलो वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करते हैं। तो हमने कई सारी लिस्ट बनाई थी। आप जब भी मथुरा वृंदावन जाएँ अपना लिस्ट बना के टाइम मैनेजमेंट करके ही जाएं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है अगर 2 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हमारा भी 2 दिन का ही ट्रिप था। तो देखिए, पहले हम कांच मंदिर पे आए। इस तरह से था कांच का मंदिर, सारी चीज़ें कांच की बनी हुई थी और बगल में ये गुफ़ा भी थी। उसी में इस गुफ़ा के टिकट के 5 रुपये लगते हैं पर पर्सन, 5 रुपये। बहुत ही अच्छी गुफ़ा है, आप इसे चाहें तो बिल्कुल विज़िट करें जब भी कांच मंदिर जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव कृष्ण जी की लीलाओं के छोटे छोटे झांकी बनी हुई है और एकदम पतली सी गुफ़ा है। ये एक आदमी एक बार में ही जा सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह से है। अंदर अंधेरा भी था और छोटी छोटी लाइट लगा के इसमें रोशनी की गई थी, जो पर्टिकुलर झांकी पे ही लाइट पड़ रही थी। काफ़ी सुंदर व्यू था, आप बिल्कुल जाएं। देखिए फिर अंधेरा हो गया। तो इसी तरह देखते हुए हाँ, इस सारे कुछ पूरा मंदिर के घेराव में बना हुआ था ये गुफ़ा। देखिए कृष्ण जी की झांकी पूरे रंग बिरंगे लाइटिंग की हुई थी, बहुत सुंदर था। और कांच के मंदिर में बाहर भी गोवर्धन जी की मूर्ति बनी हुई थी और अंदर भी पूरा मंदिर कांच से सजा हुआ था एकदम। एक छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह से सब कांच ही कांच से पूरा मंदिर बना हुआ था, बहुत ही सुंदर है। और ये आप देखिए, ये गुफा देखिए किस तरह से है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। और इस तरह से दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ आ गए। बाहर दर्शन करते हुए फिर हमने सबसे पहले फिर रुक लिया, उसके बाद बीच में पागल बाबा मंदिर पड़ा था, उसके भी दर्शन किए। उसके मैंने वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि हम अंदर नहीं गए थे, हमने बाहर से ही दर्शन किए। टाइम मैनेजमेंट की कमी होने के कारण, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप टाइम मैनेजमेंट करके चले, कहाँ पे आपको कितना समय देना है। उसके बाद ही हम आए प्रेम मंदिर, जो बिल्कुल विश्व विख्यात है और सच में जैसा सुना था वैसे ही मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ये देखिए घुसते ही गेट पे कुछ इस तरह से नज़ारा था। बाहर कालिया नाग वाला पूरा व्यू बना हुआ था, जिसमें कृष्ण जी का राउंड राउंड घूमते हुए कलाकारी हो रही थी। काफ़ी म्यूजिकल था, बहुत सुंदर था। और यहाँ भीड़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हर समय भीड़ रहती है, स्पेशली रात के समय ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि रात में लाइटिंग इफ़ेक्ट, सॉन्ग वगैरह सारी कुछ है इसमें यहाँ पे घूमने लायक। ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है। आप ज़रूर प्रेम मंदिर जाएँ और कोशिश करें कि रात में ही जाएँ, रात में इसका व्यू कुछ अलग से ही आता है। ये देखिए मैंने जिसे अपने वीडियो में कैप्चर किया है। यहाँ पे कृष्ण जी की सारी झांकियाँ बनी हुई थी, थोड़ी थोड़ी जगह पे पूरा एक खूब बड़ा सा मंदिर के राउंड में सारी झांकियों का दर्शन किया गया था। ये देखिए गोवर्धन वाला केस है, जब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं गोकुलवासियों को बचाने के लिए। तो कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल पर्वत बना के इसमें पानी झरने गिराए गए, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और रात की वजह से मैं बताया ना फ्रेंड्स कि रात में इसका लुक बहुत ही अलग ही आता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसमें कृष्ण जी की रासलीला वगैरह भी थी, उनके बचपन के खेल भी थे, सारी चीज़ें जो कृष्ण जी की कहानियों को आपने सुना है वो आपको प्रेम मंदिर में एक साथ देखने को सब मिल जाएगा। और ये देखिए प्रेम मंदिर दूर से ही कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए फाउंटेन वगैरह की व्यवस्था थी, फाउंटेन, म्यूज़िकल फाउंटेन, इसमें पिक्चर वगैरह कुछ शो हो रहे थे। कोई बाबा थे, हम मेरे को बाबा का नाम याद नहीं है, तो उनकी पिक्चराइजेशन चल रही थी फाउंटेन पे ही, कलरफुल था पूरा। और फ्रेंड्स यहाँ अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको पता है जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो स्लीपर वगैरह पहन के जाते नहीं हैं, तो इस चीज़ की व्यवस्था इस मंदिर में थी। ये मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि वॉशरूम तो जब यहाँ हम जाते हैं तो बहुत ही नीट और क्लीन है। प्लस आपको वहाँ पे पहनने के लिए उनके खुद के भी स्लीपर रहते हैं, जिसको आप पहन के एकदम
बिना किसी पे के यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पे नहीं है, सब सारी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ के चीज़ों को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से नज़ारा था प्रेम मंदिर का। यहाँ हम काफ़ी देर तक रुके रहे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप जब घूमने जा रहे हैं तो यहाँ जितने भी मथुरा और वृंदावन में मंदिर है, सबकी टाइमिंग 8 बजे की है। 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद ही सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और दोपहर 12 से 4 ये बंद रहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए, आप नोट करते हुए अपनी चीज़ों को अपनी जर्नी को प्लान करिएगा। बाकी हम यहाँ पे कृष्ण बिहारी मंदिर भी गए थे, बाकी बिहारी मंदिर भी गए थे, और कृष्ण जन्मभूमि भी गए थे, और 3-4 जगह और भी गए थे जिसे मैंने अपने कैप्चर में नहीं कर पाई हूँ मैं अपने कैमरे में। तो वो फिर कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जो मेन चीज़ें हैं और काफ़ी फेमस हैं। ये सारा व्यू जो था ये प्रेम मंदिर के बाहर का था। यहाँ हम काफ़ी देर चबूतरे पे बैठे रहे, हमने सारे चीज़ों का नज़ारा भी लिया। उसके बाद हम अंदर गए। तो चलिए मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ नज़ारा किस तरह से था। थोड़ी देर पहले हम बाहर का देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम अंदर चले, अंदर दर्शन करने के लिए। मेनली अगर हम यहाँ की बात करें तो सारा भीड़ आपको बाहर की तरफ ही मिलेगी, लेकिन मंदिर इतना फैला हुआ है कि भीड़ का पता नहीं चलता है। अपने साथ किसी भी बच्चे को लेके जाएं तो अपना हाथ पकड़े रहें, वरना खोने के बहुत चांसेस होते हैं। बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं है, और मंदिर के अंदर तो लोगों की ज़्यादा भीड़ रहती नहीं, सब लाइन से होता है, आराम से दर्शन हो जाते हैं। सब राधा कृष्ण की जी की मूर्ति रहती है। और देखिए कुछ इस तरह से कितनी प्यारी नक्काशी हुई है, मंदिर कितना बड़ा है, कितना भव्य है। ज़्यादातर लोग बाहर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अंदर लोग दर्शन करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस मंदिर का व्यू। यहाँ पे बुक स्टॉल वगैरह भी थी जो हमने देखी, वहाँ पे आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्ज़िट गेट भी बने हुए हैं 2, आप कहीं से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद इस दर्शन करने के बाद यहाँ पे फिर हमने रुक लिया वैष्णो माता मंदिर। तो चलिए वहाँ चलते हैं। ये पहुँच गया वैष्णो माता मंदिर, और ये मंदिर में सबसे बड़ी खासियत है ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी मूर्ति है माता रानी की, जो दूर से ही दिखती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। और इसको एंट्री करते समय आपको शूज़ वगैरह बाहर ही उतारने होते हैं, जो आपको बैग में दिया जाएगा। उस बैग में आपको पैकेट करके खुद ही रखने होते हैं। ऐसा व्यवस्था शूज़ वगैरह की तो मैंने हर मंदिर में देखा, कुछ इसी तरह से था प्रेम मंदिर को छोड़ के। ये देखिए माता रानी का मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति थी। ये बाहर जाने का रास्ता है। इस तरह से खूब फैला हुआ मंदिर है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात जो थी वो गुफ़ा की थी। तो इसमें काफ़ी अच्छी गुफ़ा बनी हुई है। चलिए हम गुफ़ा की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि गुफ़ा में क्या था। बहुत ही सुंदर गुफ़ा है। ये देखा गुफ़ा एंट्री। गुफ़ा 2 पार्ट में डिवाइड है। तो देखिए कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में गाना वगैरह बजते रहते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मन को शांति देने वाले होते हैं। ये रियल माता वैष्णो देवी के मंदिर से इंस्पायर है, कुछ इसी तरह का व्यू है। लेकिन ये मंदिर की जो गुफ़ा है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, काश मंदिर की तरह छोटी नहीं है या ओरिजिनल की तरह छोटी नहीं है। इसमें अच्छे खासे लोग एक ही बार में क्राउड जमा हो सकता है। और इस गुफ़ा में माता रानी के सारे 9 रूपों के दर्शन आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे। और साथ में उनकी पूरी ये कंप्यूटराइज्ड LED लगी हुई है, जिसमें आप उनके स्वरूपों के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
यहाँ सेल्फ़ी भी करवा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल भी जाएं, बेफ़िक्र होकर फ़ोटो खींचें, अपनी चीज़ों को देखें। यहाँ देखिए कुछ मैंने इसे लिया है, आप चाहे इसे पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। सारे माता रानी के जितने भी 9 रूप हैं, उन्हीं 9 ही रूपों को इस गुफ़ा में दर्शन कराए गए हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। और अगर यहाँ के फ़र्श की बात करें तो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, पूरा ओरिजिनल पत्थर है, पूरा चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल अंधेरा है और बहुत ही ठंडा फ़ील होता है अंदर की तरफ। अगर आप दिन में जा रहे हैं तो गुफ़ा के लिए तो बहुत अच्छा है। और सीढ़ी से देखिए फ्रेंड्स, होते हुए हम बाहर निकल गए। यहाँ लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, एकदम ओरिजिनल गुफ़ा का पूरा व्यूज़ पता चलता है। और अब हम बाहर आते हुए हम देखिए कुछ इस तरह से व्यू है। ये बाहर का रास्ता है। हम यहाँ से बाहर निकलते हुए हम निकल गए। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ 8 ही बजे तक खुला रहता है, तो लगभग 8 ही बज रहे थे। तो ये अंदर का है मंदिर, ये दर्शन करते हुए हमने अंदर दर्शन किया। और अंदर देखिए लाइन वगैरह लगा के जाना होता है सारा मंदिर। तो कुछ इस तरह से है ये मंदिर के अंदर का व्यू है। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से लाइटिंग वगैरह है, सारे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। ये माता रानी की मूर्ति है। जय माता वैष्णो देवी। उसके बाद हम ये दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ निकल गए। और दीवारों पर भी देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है। अगर हम मथुरा वृंदावन आए हैं तो मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी की चीज़ें तो मिलेंगी ही, सारी नक्काशी आपको वही मिलेगी। सारे मंदिर में सेम पैटर्न है, वही गोकुल वाला, गोवर्धन पर्वत और कृष्ण की बाल लीलाएँ, तो सारी चीज़ें मथुरा वृंदावन में आपको यही अट्रैक्टिव चीज़ें हर मंदिर में देखने को सेम मिलती हैं जो मुझे लगी। बाकी बाके बिहारी मंदिर यहाँ बहुत अच्छा है जो आपको दर्शन करने लायक है, लेकिन यहाँ बाके बिहारी में इस तरह आपको फ्री नहीं मिलेगा, वहाँ हर समय भीड़ रहती है। तो आप अपना टाइम लेके अपनी चीज़ों को लेके जाएं। बाकी यहाँ बंदर वगैरह काफ़ी परेशान करते हैं, चश्मा वगैरह लेके आपका मोबाइल लेके चले जाते हैं। बाकी मंदिर काफ़ी अच्छे हैं। तो ये देखिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद दर्शन करते हुए हम अगले दिन निकल गए श्री कृष्ण जन्मभूमि। वहाँ हमने दर्शन किया। कृष्ण जन्मभूमि में कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए हम वहाँ से कैप्चर नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद हमने वहाँ का दर्शन किया। उसके जस्ट सटाए हुए वहाँ पे ईदगाह मस्जिद भी था। खैर उसके बाद हम निकले अपना गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करने। वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा आपको ई रिक्शा से करने को मिलेंगी। और बीच में जो छोटे मोटे मंदिर थे जो आपको ई रिक्शा वाले ही दर्शन कराने के लिए बीच बीच में रोकते हुए दर्शन कराते हुए लेके चलते हैं। और ई रिक्शा आपको ज्वाइन करने से पहले एक बार उसकी बातचीत कर लेनी चाहिए कि कैसा है क्या। ई रिक्शा वाले जो होते हैं वो चार्ज करते हैं आपको, और से लेके 1500 तक चार्ज करते हैं। फिर वही सब दर्शन करते हुए हम वापस आए। हमने एक बार काश मंदिर को फिर से दर्शन किया और इस तरह हमारी जर्नी समाप्त हुई। और